वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसको अपने पापा की जान बचाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग चुरानी पड़ जाती है। और पेंटिंग चुराते समय दोस्तों उस लड़के को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। क्या क्या मुसीबतें वो झेलता है, कैसा रहता है उसका सफर, यही इस मूवी की कहानी है। और आखिर में वो अपने पापा को बचा पाया या नहीं, आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम पिको नाम के एक पेंटर को देखते हैं जो की बहुत ही टैलेंटेड पेंटर है। दोस्तों पिको को बचपन से बहुत पेंटिंग का शौक है, यहाँ तक कि पिको किसी भी फेमस पेंटिंग को देखकर उसकी जैसी सेम टू सेम दूसरी पेंटिंग बना देता है। और पिको का यही टैलेंट उसको दूसरों से बहुत अलग बनाता है। दोस्तों दूसरों की पेंटिंग्स की भी वो बहुत ही सावधानी से कॉपी करता है कि मतलब कोई आम आदमी चाहकर भी असली और नकली में फर्क नहीं बता सकता ऐसा। और अब पिको ऐसे एक दिन बहुत ही फेमस पेंटिंग की कॉपी बना रहा होता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर देता है, बिल्कुल असली की जैसी होती है। दोस्तों वो तो अगले ही दिन पिको उस पेंटिंग को बेचने के लिए शहर के सबसे बड़े ऑक्शन में भेज देता है, जहां हम परमेडी नाम के एक बहुत ही अमीर आदमी को देखते हैं। और परमेडी के साथ साथ उसकी असिस्टेंट डिनी भी ऑक्शन में आई होती है। और ये ऑक्शन का ओनर कोई और नहीं बल्कि खुद परमेडी है। दोस्तों थोड़े टाइम के बाद ऑक्शन शुरू हो जाता है और ऑक्शन में सभी लोगों की पेंटिंग दिखाई जाती है। लेकिन जब पिको की पेंटिंग दिखती है तो सभी शॉक हो जाते हैं और साथ ही सभी लोगों को पिको की बनाई हुई वो पेंटिंग बहुत ही पसंद आ जाती है। इसीलिए ऑक्शन में हर कोई उस पेंटिंग के ऊपर अपनी बोली लगा देता है। तो लास्ट में रॉबर्ट नाम का एक आदमी 900 मिलियन डॉलर्स में वो पेंटिंग खरीद लेता है। मगर रॉबर्ट को ये बात नहीं पता थी कि वो पेंटिंग असल में असली वाली पेंटिंग की कॉपी है, न कि असली वाली। और दोस्तों ऐसे परमेडी नकली पेंटिंग्स को ऑक्शन में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाता है। फिर हमको पिको को दिखाते हैं जब पिको अपने पापा से मिलने जा रहा होता है और तभी पिको को रास्ते में उसकी बेस्ट फ्रेंड यूकप का कॉल आता है। कॉल पर यूकप पिको को खुशखबरी देता है कि हमारी पेंटिंग ऑक्शन में सेल हो गई भाई, और डिनी ने मुझे पेंटिंग के बदले 50 मिलियन डॉलर्स भी भेज दिए हैं। ये सुनकर पिको भी अंदर से बड़ा खुश हो जाता है कि चलो कुछ बढ़िया तो हो रहा, और पिको उन पैसों की मदद से अपने ट्यूशन की फीस भर देता है। दूसरी तरफ हम यूकप को देखते हैं, उसको कंप्यूटर की बहुत अच्छी खासी जानकारी होती है और यहाँ तक कि यूकप क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे खिसकाता है। दोस्तों मतलब धंधा करता है इसका। और दोस्तों यूकप भी पिको के साथ साथ उसी के घर में रहता है। अब रात के समय पिको अपनी गर्लफ्रेंड सारा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि सारा एक प्रोफेशनल कुंफू प्लेयर है और जल्दी सारा नेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली है। लेकिन वहीं पिको अभी तक बेरोजगार आदमी की तरह घूम रहा होता है और इसी वजह से सारा पिको से कहती है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचना शुरू करना है, बताओ कब तक बेरोजगार रहोगे। जिसको सुनकर पिको बहुत ज्यादा निराश हो जाता है कि यार ऐसे क्यों कह रही है, ये कर दूंगा ना अपने टाइम पे। और जब सारा पिको को समझा ही रही होती है उसी समय यूकप भी दोस्तों उस रेस्टोरेंट में आ जाता है। यूकप को आते देखकर सारा अंदर से बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जब भी सारा पिको के साथ कहीं बाहर जाती है तो ये यूकप भी उनके पीछे पीछे कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है। और ये बात सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि हर बार का इसका ये ड्रामा है। जिसके बाद यूकप रेस्टोरेंट में पिको और सारा के साथ मस्ती मजाक करने में लगा होता है और वहाँ यूकप की बातें सुनकर सारा तो मन ही मन गुस्सा होती है कि इसका थोबड़ा फोड़ दो, पर वो कैसे भी करके गुस्से को शांत कर देती है। अब दोस्तों पिको भी ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि सारा यूकप को जरा भी पसंद नहीं करती। तो अब रात में पिको और यूकप अपने घर में बैठे होते हैं, जहाँ यूकप पिको से पूछता है भाई सुबह तुम अपने पापा से मिलने गए थे ना, कैसे हैं तुम्हारे पापा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिको के पापा काफी समय से जेल में बंद हैं और पिको के पापा का नाम बुडी मैन होता है। कुछ साल पहले बुडी मैन के दोस्तों ने बुडी मैन को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया था और तब से बुडी मैन अपनी जिंदगी जेल में बिता रहा है। लेकिन दोस्तों पिको को बस एक ही चीज करनी है, कैसे भी करके अपने पापा को जेल से बाहर निकालना है। और जेल में भी बुडी मैन पिको से कहता है कि देखो मेरा लॉयर केस रीओपन करके मुझे जेल से निकाल सकता है, पर उसके बदले में लॉयर को हमको 2 बिलियन डॉलर्स देने होंगे। वो तो सोच में पड़ जाता है कि 2 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे। और तब यूकप उससे कहता है कि भाई अगर तुम किसी भी 3 फेमस पेंटिंग की कॉपी बनाओगे तो हम वो पेंटिंग बेचकर 2 बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था दोस्तों कि डिनी जो है ना उन्हें पेंटिंग के बदले बहुत ही कम पैसे देती थी और पिछली बार भी डिनी ने उनको बहुत ही कम पैसे दिए थे। इसलिए पिको ठान लेता है कि इस बार एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जिसका दाम बहुत ज्यादा हो जाए, बस सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी उस पेंटिंग से। फिर दोस्तों हम फेला नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और फेला अपने सीनियर ऑफिसर को आकर बता देती है कि मेरे पास एक फेक पेंटिंग की कंप्लेंट आई है। असल में दोस्तों जो अभी लेटेस्ट पेंटिंग इन्होंने बेची थी ना पिको ने, उसका जो असली ओनर था रॉबर्ट, उसने ये कंप्लेंट की थी। और इसीलिए फेला सीनियर ऑफिसर से कहती है कि हमें इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। लेकिन सीनियर ऑफिसर ये केस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सीनियर ऑफिसर फेला को ये कहकर चला जाता है कि हमें ऐसी छोटी मोटे केसेस पे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, और भी चीजें पड़ी हुई है। जिसके बाद दोस्तों हमें गराज में गॉफर और तुक तुक नाम के 2 भाइयों को देखते हैं और रात के समय गॉफर और तुक तुक अपनी कार लेकर धीरे से गराज के बाहर जा रहे होते हैं और इतने में वहाँ पर पिको खुद आ जाता है। और ये पिको है ना दोस्तों इन दोनों
को बहुत ही पहले से जानता है। दोनों से पूछता है कहाँ जा रहे हो तुम लोग। वो कहते हैं कि अबे धीरे से बोलो वरना पापा जाग जाएंगे, हम लोग कुछ काम से बाहर जा रहे हैं। तो कहकर दोनों कार लेकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं और सारा अपनी दादी माँ के साथ घर में रहती है। पर सारा की दादी माँ को सारा की हमेशा चिंता रहती है, क्योंकि इस दुनिया में सारा के अलावा उनका कोई है नहीं। पर सारा की दादी ये नहीं चाहती थी कि सारा अपनी जिंदगी पिको के साथ बर्बाद करे। वो चाहती थी कि कोई अच्छा लड़का देखकर उसके साथ सेटल हो जाए, और वो हमेशा उसको पिको से दूर रहने के लिए कहती रहती है। मगर सारा को पिको बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्या करे। और दोस्तों, जब से वैसे सारा के मॉम डैड की डेथ हुई है ना, तब से घर की सारी जिम्मेदारी सारा के ऊपर आ गई है। पर इसके बावजूद सारा कभी हार नहीं मानती और वो अपने करियर के साथ साथ अपने घर का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। अब हम गौफर और तुक तुक को देखते हैं, और वो दोनों एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ रात के समय कार रेसिंग हुआ करती है, और वो कार रेसिंग सीता नाम की लड़की ऑर्गेनाइज करती है। उस कार रेस में गौफर और तुक तुक भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसी रेस शुरू होती है ना, उसी समय तुक तुक अपनी कार में बैठकर तेजी से आगे बढ़ने लग जाता है। तो पहले तो वो रेस में सभी को पीछे छोड़ देता है, लेकिन रेस के बीच में अचानक से उसकी कार खराब हो जाती है, जिस वजह से वो हो जाता है रेस से बाहर। और यहाँ तक कि गौफर ने जो पैसे तुक तुक के ऊपर लगाए थे, वो सारे पैसे गौफर सीता से हार जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि सीता ने ही तुक तुक की कार खराब की थी पहले ही, और ऐसी सीता हर बार चीटिंग करके मैच जीत जाती है, और वो लोग चाहकर भी सीता के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते थे। फिर हम पिको और यूकप को देखते हैं, और वो दोनों डिनी के साथ एक बहुत ही पुराने म्यूजियम में जाते हैं, जहाँ डिनी इन दोनों से कहती है इस बार तुम्हें राडेन साला की बेशकीमती पिक्चर बनानी होगी। अब उसकी बातें सुनकर पिको बड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पिक्चर का कॉपी बनाना कोई मामूली काम नहीं है, और अगर पुलिस को इसके बारे में पता चल गया ना, तो पिको को जेल भी हो जाएगी। वहाँ डिनी उसे कहती है इस काम के बदले मैं तुम्हें $2 बिलियन दूंगी, जिसको सुनकर पिको ये काम करने को तैयार हो जाता है। और अभी पिको को पैसों की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि पापा को छुड़ाना है यार उसने। जिसके बाद दोनों पिको और यूकप राडेन की पेंटिंग की इन्फॉर्मेशन निकालने में लगे होते हैं, और यहाँ पर उनको पता चलता है कि ये बेशकीमती पेंटिंग प्रेसिडेंट हाउस में रखी हुई है, और इस पेंटिंग की सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा टाइट है। इसीलिए कोई चाहकर भी पेंटिंग को चुराने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये पेंटिंग कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं थी दोस्तों। इस पेंटिंग से काफी सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए थे। अब अगले दिन सारा का कुंफू मैच होने वाला होता है, जहाँ पिको भी सारा को मैच में सपोर्ट करने के लिए आता है। और तभी थोड़े टाइम बाद यूकप पिको को आकर उस राडेन पेंटिंग की इन्फॉर्मेशन देता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के पेंटिंग बनाना इम्पॉसिबल है। और वो इन्फॉर्मेशन पाकर पिको अंदर से बड़ा खुश कि चलो कहीं से तो शुरुआत बढ़िया हुई। और अब रात के समय पिको सारा से कहता है कि मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और प्रोजेक्ट के पूरा होने तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। सारा अंदर से थोड़ा निराश हो जाती है कि भाई ऐसी भी क्या बात है। पिको से कहता है कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी, और फिर हमेशा हमेशा के लिए हम एक साथ रह पाएंगे। और सारा भी पिको की मजबूरी को अच्छे से समझती थी, इसीलिए तैयार हो जाती है। वो कहती है तुम अपना काम अच्छे से करो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद सारा चली जाती है। तो रात में पिको राडेन की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है, और पिको वो पेंटिंग बहुत ही सावधानी से A to Z हर चीज उसमें डिटेलिंग में डालता है, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो सब खत्म। साथ ही इस पेंटिंग को बनाने में यूकप भी मदद कर रहा होता है। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिर में पिको अपनी पेंटिंग तैयार कर देता है, लेकिन अभी भी पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। पेंटिंग को रियल टेक्सचर देने के लिए पिको को किसी गर्म हीटर की जरूरत होती है। फिर वो यूकप से कहता है भाई पेंटिंग में टेक्सचर देने के लिए हमें रूम का टेम्परेचर गर्म करना होगा, जिस पर यूकप गौफर और तुक तुक से इस बारे में मदद मांगने जाता है, जहां गौफर और तुक तुक मिलकर अपने जुगाड़ से बहुत ही बड़ा हीटर बनाते हैं, और उस हीटर के जरिए पिको की पेंटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है, जिसको देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश कि $2 बिलियन आने वाले हैं मतलब। और अब अगली सुबह दोस्तों पिको वो पेंटिंग डिनी को देने जाने वाला होता है। तभी पिको के घर पर सारा आ जाती है। पिको से कहती है आखिर कब तक तुम ये फालतू की चीजें करते रहोगे, तुम्हें मेरी कोई परवाह है भी कि नहीं। क्योंकि प्रोजेक्ट के चक्कर में दोस्तों पिको ने एक हफ्ते से सारा से बात नहीं की थी, इसीलिए सारा पिको के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गई है। और फिर पिको सारा को सारी सच्चाई बता देता है कि ये सब देखो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अपने पापा को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे पापा कई सालों से जेल में पड़े हुए हैं, वो भी झूठे केस में। ये बोलते समय पिको अंदर से बहुत इमोशनल होता है। पिको की बातें सुनकर सारा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। साथ ही सारा पिको पर बिना मतलब गुस्सा होने के लिए भी माफी मांगती है। अब उसी समय यूकप पिको से कहता है भाई हमें 1 घंटे के अंदर ये पेंटिंग डिनी को देने जाना होगा। तो सारा भी उनके साथ जाने की जिद करती है, और थोड़े ही टाइम के बाद पिको, यूकप और सारा वो पेंटिंग लेकर डिनी के पास पहुंच जाते हैं। उधर डिनी वो पेंटिंग देखकर हो जाती है शॉक, क्योंकि वो पेंटिंग बिल्कुल असली राडेन की पेंटिंग की तरह लग रही थी। इतने में वहाँ पर डिनी का बॉस परमेडी भी आ जाता है। परमेडी पिको की इस मेहनत को देखकर अंदर से इतना खुश होता है कि क्या बताऊं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको भी फायदा होने वाला था। लेकिन परमेडी के दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चल रही होती हैं। वो पिको से कहता है कि तुमने पेंटिंग को बहुत अच्छे से बनाया, पर मुझे ये नकली नहीं बल्कि असली राडेन पेंटिंग चाहिए, असली वाली चाहिए मुझे। हाँ,
रियल। सुनकर दोनों को समझ नहीं आता कि बोलना क्या चाह रहा है। तो फिर मेडी दोनों से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए वो पेंटिंग चुरा कर लानी होगी, असली वाली। बस दोस्तों, उसके इतना कहते सभी के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। जब नकली बना दी है असली की तरह तो फिर जरूरत क्या है असली लाने की, क्योंकि असली वाली को चुराना बहुत ही मुश्किल काम है यार। इसलिए पिको ये काम करने से साफ साफ मना कर देता है कि भाई धन्यवाद। फिर पिरमेडी पिको से कहता है कि नहीं नहीं रुको जरा, अगर तुम मुझे वो पेंटिंग ला कर दोगे, मेरी बात तो सुनो, तो उसके बदले मैं तुम्हें $17 बिलियन दूंगा। और दोस्तों, पिको ने इतना सारा पैसा अपनी जिंदगी में कभी सुना भी नहीं था, देखना तो दूर की बात, मगर इसके बावजूद पिको ये जोखिम भरा काम करने से मना कर देता है कि नहीं, लालच बुरी बला है। जिसके बाद पिरमेडी पिको को बड़े गुस्से में कहता है, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पापा को जान से मार दूंगा। लास्ट ऑप्शन। पिरमेडी को ये बात पहले से पता थी कि पापा के लिए तो ये जान भी दे देगा। और फिर पिको सच में दोस्तों धमकियां सुनकर डर जाता है और ये काम करने को हो जाता है तैयार, क्योंकि पिको के लिए अपने पापा से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। और यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि पिरमेडी अपनी कंट्री का एक्स प्रेसिडेंट रह चुका है, ऐसा कोई मामूली नहीं है वो। यहाँ घर पर यूका पिको से कहता है कि भाई तुमने पिरमेडी का कहना माना क्यों आखिर में? तो पिको कहता है कि देख, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और अब मैं अपने पापा को नहीं छोड़ सकता यार, कुछ भी हो जाए। इतना कहते बेचारे की आंखों से आंसू आ जाते हैं और सारा फिर जल्दी से आकर पिको को संभालती है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और दोस्तों, यूकप और सारा भी इस काम में उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, पर पेंटिंग चोरी करने के लिए उनको बहुत ही अच्छे प्लान की जरूरत होनी चाहिए, ऑफ कोर्स यार। इसीलिए यूकप पिको से कहता है कि देखो, अगर हम लोगों ने ये काम कर लिया तो हम हमेशा हमेशा के लिए अमीर नहीं बल्कि सुपर अमीर बन जाएंगे, पर अगर हमसे कोई गलती हुई भाई तो जेल भी सुपर जेल होगा। तो यूकप जल्दी से अपने कंप्यूटर की मदद से उस पेंटिंग की सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से रिसर्च करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि साल में एक बार राडेन की पेंटिंग को नेशनल गैलरी में शिफ्ट किया जाता है और जिस कंपनी की गाड़ी में पेंटिंग को रखा जाता है उस कंपनी का नाम है सेनोरिटा एक्सप्रेस। मगर अब ये काम करने के लिए उनको एक टीम की जरूरत होगी। इस वजह से पिको गॉफर और तुक को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करता है। फिर हम इन दोनों को यानी कि गॉफर और तुक को देखते हैं तो दोनों के पापा उन पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि दोनों कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते। पर इतने में वहाँ पे पिको आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जिस गराज में काम करते थे ना दोनों, वो असल में पिको का ही है, उसका ओनर पिको है। और वहाँ पिको पेंटिंग को चुराने में गॉफर और तुक से मदद मांगता है, जिस पर दोनों खुशी खुशी उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही यूकप सभी से कहता है कि हमें सबसे पहले सेनोरिटा एक्सप्रेस कंपनी में जाकर उनका डेटा चुराना होगा, लेकिन आज से पहले उन लोगों में से किसी ने भी चोरी नहीं की थी दोस्तों, इसलिए सभी को डर लग रहा है, मगर चारा भी तो नहीं है कोई उनके पास। और अब रात के समय पिको अपनी टीम के साथ सेनोरिटा कंपनी में चोरी करने जाता है, जहां वो लोग चुपके से कंपनी का डेटा ढूंढ रहे होते हैं। पर तभी एक गार्ड की उन लोगों पे नजर पड़ जाती है और उस गार्ड को देखते सभी लोग डर के मारे तुरंत वहां से भाग खड़े होते हैं। गार्ड्स भी उनको पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, पर आखिर में पिको और उसकी टीम वहां से बचकर कामयाब हो जाती है। जिसके बाद घर पर पिको सभी से कहता है कि देखो, हमें ये काम के लिए किसी एक शातिर और बहुत ही तेज दिमाग वाले बंदी की जरूरत पड़ेगी। पिको की बात सुनते ही यूकप को सीता की याद आ जाती है, क्योंकि सीता से ज्यादा तेज और शातिर लड़की कोई है नहीं और सीता ही उनके इस काम में मदद कर पाएगी। दूसरी तरफ हम सीता को देखते हैं और सीता एक जगह पर बैठकर सट्टेबाजी कर रही होती है। तभी वहाँ पे यूकप आ जाता है। वो सीता को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि देखो, हम इस तरीके से ये काम करने की सोच रहे हैं, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुमको $2.5 बिलियन देंगे। सीता उसे कहती है, अगर तुम मुझे कार्ड्स में हरा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। पर सीता को कार्ड्स में हराना दोस्तों नामुमकिन था, पर यूकप किसी तरह सीता को कार्ड्स में हरा देता है। पहली बार यार, मिरेकल। और अब से सीता भी उनकी टीम में शामिल हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गॉफर और तुक सीता को टीम में देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि सीता ने उनको कई बार लूटा है ना, इसीलिए वो कहते हैं ये तो धोखेबाज लड़की है। और दोनों कहते हैं कि अगर ये टीम में रहेगी तो हम काम नहीं करेंगे। फिर पिको सभी को बहुत अच्छे से समझाता है कि देखो, अगर ये काम हो गया तो हम सभी का फायदा है, ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग। और फिर सभी तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम फैला को देखते हैं, वही पुलिस ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर फैला को आकर बता देता है कि कुछ दिनों के बाद राडेन पेंटिंग को नेशनल गैलरी में शिफ्ट किया जाएगा और इसीलिए मैं उस पेंटिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ फैला। तो फैला भी अपने सीनियर ऑफिसर से वादा करती है कि सर, मेरे होते हुए उस पेंटिंग को कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर दोस्तों फैला भी लग जाती पेंटिंग को बचाने में। तो अब हम पिको को देखते हैं और पिको अपनी टीम से कहता है कि हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर किस दिन पेंटिंग को शिफ्ट किया जाने वाला है। तो सीता सभी को अपना प्लान बताती है कि देखो, हम लोग गॉफर और तुक को नकली स्टाफ बनाकर सेनोरिटा एक्सप्रेस कंपनी में भेज देंगे, जिस पर ये दोनों कंपनी की सारी डिटेल्स को निकालेंगे। और फिर सीता पिको से कहती है कि हमें पेंटिंग को रास्ते में ही चुराना होगा, वरना अगर एक बार पेंटिंग अपनी जगह पर पहुंच गई तो उसे चुराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सीता के प्लान के मुताबिक गॉफर और तुक का नकली लाइसेंस बनवाकर उन्हें कंपनी में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां कंपनी में तुक सभी डिटेल्स को बहुत ही जल्दी देख लेता है। दूसरी तरफ पिको और यूकप सेनोरिटा एक्सप्रेस की जैसी हूबहू दूसरी गाड़ी तैयार कर लेते हैं, मतलब जिससे चोरी करते टाइम किसी को शक ना हो। और अब वो लोग दोस्तों पेंटिंग चोरी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर चोरी करने से पहले रात के समय यूकप सीता को उसके घर छोड़ने जाता है। रास्ते में वो सीता के साथ फ्लर्टिंग भी बहुत ज्यादा करता है और इससे हमें पता चलता है कि यूकप सीता से प्यार करता है
दोस्तों। सीता उससे कहती है मुझे फ्लर्टिंग करने के बदले तुम्हें कल के बारे में सोचना चाहिए, समझे? अभी जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। प्यार प्यार प्यार, क्योंकि कल ही का दिन है जो जिंदगी का अहम दिन होने वाला है। आर्य पार होगा कल। थोड़े टाइम के बाद यूकअप सीता को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है। और दोस्तों सीता का घर किसी बड़े महल से कम नहीं होता। असल में सीता एक बहुत ही बड़े घर की बेटी है, पर सीता ने कभी किसी को पैसों का घमंड नहीं दिखाया। जिसके बाद अगले दिन फैला अपने पुलिस फोर्स के साथ पेंटिंग की सिक्योरिटी में लग जाती है और वही सिक्योरिटी गार्ड राडेन की पेंटिंग को लेकर सेनोरिटा एक्सप्रेस की गाड़ी में रख देते हैं। दोस्तों जिस गाड़ी में पेंटिंग को रखा जाता है ना, वो गाड़ी कोई और नहीं बल्कि गॉफर और तुक तुक चला रहे होते हैं। अब वो उस पेंटिंग को आगे लेकर जाने लगते हैं। उनके साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी भी होती है। तभी हमको पिको और सारा को दिखाया जाता है। वो दोनों भी वैसी सेम गाड़ी में नकली राडेन वाली पेंटिंग को लेकर गॉफर और तुक तुक की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। तो उसी समय बीच रास्ते में सीता अपनी कार को रोक देती और सीता की कार रोकते ही उसके कार से धुआं निकलने लग जाता है। और दोस्तों ये धुआं भी पुलिस को चकमा देने के लिए सीता की चाल थी। धुआं देखकर सभी को लगता है कि सीता की गाड़ी खराब हो गई है और साथ ही पूरे रास्ते पर ट्रैफिक लग जाता है। और तभी जब गॉफर और तुक तुक गाड़ी के साथ ट्रैफिक में रुके होते हैं ना, इतने में मौके का फायदा उठाकर पिको और सारा जैसे पेंटिंग चुराने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पे फैला अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाती है। पुलिस ऑफिसर्स को देखकर ये दोनों जल्दी से वहाँ से भागते हैं। साथ ही गॉफर भी जल्दी से गाड़ी से कूदकर बाहर आ जाता है, पर वहीं तुक तुक पुलिस के हाथों से बच नहीं पाता। पुलिस उसे कर लेती है अरेस्ट। फिर फैला सारा को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रही होती है, पर सारा तो फैला से बचकर कैसे भी भाग जाती है। साथ ही यूकअप को भी ये बात पता चल जाती है कि उनका ये प्लान फेल हो गया, इसलिए वो भी जल्दी से सीता के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सीता को देखते हैं और वहाँ पुलिस ऑफिसर्स सीता को जल्दी से अपनी कार रोड के बीच से हटाने के लिए कह देते हैं, क्योंकि सीता की वजह से पूरे रोड पर ट्रैफिक लग गया था। उसी समय यूकअप भागते भागते सीता के पास आता है और जल्दी से कार में बैठकर चलने के लिए कहता है। यहाँ तक कि पिको भी पुलिस से बचकर एक जगह पे छुपा होता है। दोस्तों पुलिस चाहकर भी पिको को ढूंढ नहीं पाती। और अब रात के समय सीता और यूकअप एक होटल में छुपे होते हैं। वहाँ सीता का असिस्टेंट उसको आकर बताता है कि आपका साथी तुक तुक पुलिस में पकड़ा जा चुका है और जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती आपको तब तक अंदर ही रहना होगा। तो जब ये बात यूकअप को पता चलती है कि उनका साथी पकड़ा गया, बेचारा निराश हो जाता है। जिसके बाद गोफर पिको पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि पिको की वजह से ही आज तुक तुक को जेल में जाना पड़ गया। वैसे तो पिको भी बड़ा दुखी है, लेकिन क्या करे। थोड़े टाइम के बाद पिको और गोफर सारा के पास जाते हैं और वहाँ सारा पिको को देखकर रोती भी है। कहती है तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। इस पर पिको जल्दी से सारा को शांत करता है कि देखो ये होता रहता है। अब दोस्तों फैला पुलिस स्टेशन में तुक तुक से पूछताछ कर रही होती है, पर वो फैला के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। फैला पहले उसको यूकअप का फोटो दिखाते हुए कहती है क्या ये भी तुम्हारे साथ चोरी में था, तो वो कुछ नहीं कहता। फैला के काफी जोर देने के बाद भी तुक तुक अपना मुंह नहीं खोलता। और तब इतने में कांस्टेबल सीनियर ऑफिसर से आके कह देता है कि सर हमें जल्दी से जल्दी पेंटिंग को नेशनल गैलरी में शिफ्ट करना होगा। पर अब पुलिस ऑफिसर्स के पास 2 राडेन की पेंटिंग है, एक असली एक नकली। तो फैला और सीनियर ऑफिसर सोच में पड़ जाते हैं कि असली कौन सी है नकली कौन सी। और यही जानने के लिए दोस्तों वो लोग डिनी को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, क्योंकि डिनी को असली नकली की पहचान बहुत अच्छे से होती है। वहाँ डिनी अच्छे से दोनों पेंटिंग्स की जांच करती है पहले। आखिर में वो फैला से कहती है कि पहली पेंटिंग असली है और दूसरी वाली नकली। ये सुनने के बाद फैला फर्स्ट पेंटिंग को नेशनल गैलरी में भेज देती है और वहीं डिनी फैला से कहती है कि मैं ये दूसरी पेंटिंग अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, वरना लोग इसको असली समझकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फैला वो सेकंड पेंटिंग डिनी को दे देती है। फिर हम पिको को देखते हैं दोस्तों, और पिको अपने डैड से मिलने जेल में जाता है, जहाँ उसका पिता बूडी मैन देखता है कि पिको अंदर से बहुत ही दुखी लग रहा है। तो वो कहता है पिको से कि बेटा ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, तुम बहुत ही बहादुर लड़के हो और तुम्हें हर मुसीबत का डटकर सामना करना होगा। अपने पापा की बातें सुनकर पिको को अंदर से काफी हौसला मिलता है दोस्तों, पर अभी भी पिको को टुक टुक की बड़ी चिंता सता रही होती है और सभी लोग टुक टुक को किस तरह जेल से आजाद करवाना है इस बारे में सोच रहे होते हैं। और अगले ही दिन न्यूज में खबर आती है कि नेशनल गैलरी में राडेन की पेंटिंग आ चुकी है। ये सुनकर पिको भी उस पेंटिंग को देखने के लिए नेशनल गैलरी में चला जाता है, मगर वहाँ पिको वो पेंटिंग देखकर हैरान, क्योंकि वो पेंटिंग असली नहीं बल्कि नकली वाली है। और पिको अपनी पेंटिंग को तो अच्छे से पहचानता है, क्योंकि उसी ने बनाई है नकली। और यहाँ पर दोस्तों हमें पता चलता है कि डिनी ने पुलिस को बेवकूफ बनाया और असली पेंटिंग को अपने साथ लेकर आ गई वो, और वो पेंटिंग उसने परमेडी को दे दी है। इसके बाद परमेडी वो पेंटिंग पाकर बड़ा खुश, क्योंकि उसको काफी समय से उस पेंटिंग की तलाश थी। उस पेंटिंग को वो अपने रूम में लेकर लगा देता है। असल में दोस्तों वो पेंटिंग बहुत क्या बोले उसको अनमोल पेंटिंग है, और इसीलिए परमेडी उस पेंटिंग के पीछे पड़ा हुआ था। तो रात के समय जब पिको रास्ते से जा रहा होता है, तभी एकदम से पिको को यूकअप और सीता दिखाई देते हैं। यूकअप को देखते पिको उसे अपने गले लगा लेता है, क्योंकि एक तरफ से इमोशनल थे दोनों। साथ ही पिको यूकअप और सीता को सारा और गोफर के पास लेके जाता है, जहाँ सारा यूकअप और सीता को सुरक्षित देखकर बड़ी खुश हो जाती है। पर
दूसरी तरफ दोस्तों गोफर अभी भी पिको के ऊपर बड़ा गुस्सा होता है और गुस्से में गोफर पिको से कहता है कि तुम लोग बहुत मतलबी इंसान हो यार, तुमने मेरे भाई की कोई परवाह नहीं की। तब पिको उसको समझाता है कि देखो तुक तुक को कुछ नहीं होगा और हम लोग उसको जल्दी से जल्दी जेल से छुड़वा लेंगे। अब जेल में दोस्तों हम बुडीमैन को देखते हैं और जेल में परमेडी बुडीमैन से मिलने आया होता है, जहाँ परमेडी बुडीमैन से कहता है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे पास राडेन की पेंटिंग आ चुकी है और इसीलिए मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे लॉयर को $2 बिलियन दे दूंगा। साथ ही परमेडी उसे कहता है कि पैसे देने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि बुडीमैन परमेडी को पहले से जानता था। बुडीमैन उससे कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज को कहकर मुझे जेल से बाहर करवाओगे, यहाँ तक कि मुझे ये पता है कि जज की मदद के बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर यहाँ परमेडी अपना वादा निभाने से मना कर देता है और इसीलिए बुडीमैन गुस्से में उसे कहता है कि अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया तो मैं उस चुराए हुए पेंटिंग के बारे में सभी को बता दूंगा, समझे। परमेडी कहता है कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। परमेडी की बातें सुनकर बुडीमैन अंदर से बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में परमेडी को मारने लग जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर्स आकर बुडीमैन को बचा लेते हैं। तब दोस्तों हम पिको और उसके साथियों को देखते हैं और वो सभी लोग मिलकर तुक तुक को बचाने का प्लान बना रहे होते हैं। और यूकब सभी से कहता है कि देखो जब पुलिस तुक तुक को कोर्ट लेके जा रही होगी तभी हम लोग रास्ते में पुलिस पे हमला कर देंगे और उसी बीच हमें तुक तुक को कैसे भी करके बचाना होगा। मगर किसी को भी यूकब का ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि ये प्लान बहुत ही ज्यादा रिस्की है। फिर वो लोग कोई दूसरा प्लान सोचने लग जाते हैं और उसी समय वहाँ पे तुक तुक आ जाता है। दोस्तों तुक तुक को देखकर सभी लोग काफी हैरान। वो सभी को बताता है कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस ने मुझे आजाद कर दिया। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर उधर तुक तुक सभी को बताता है कि पुलिस को यूकब के ऊपर शक है और यहाँ तक कि पुलिस रिकॉर्ड्स में भी यूकब का नाम शामिल है। मगर यूकब तुक तुक के पास आ जाने पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद दोस्तों हम पुलिस स्टेशन में बुडीमैन को देखते हैं और जब एक गाड़ी पुलिस स्टेशन से जा रही होती है तभी बुडीमैन भी उस गाड़ी में छुपकर पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाता है और इस काम में बुडीमैन का लॉयर और कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसकी मदद करते हैं। और अब जेल से बाहर आने के बाद बुडीमैन का लॉयर कॉल पर उससे कहता है तुम्हें 48 घंटे के अंदर अंदर कंट्री छोड़कर जाना होगा वरना पुलिस तुम्हें वापस पकड़ लेगी। मगर बुडीमैन के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। दूसरी तरफ पिको और उसके दोस्त मिलकर परमेडी को अच्छे से सबक सिखाना चाहते हैं दोस्तों और इसीलिए वो लोग परमेडी से बदला लेने के लिए प्लान बनाते हैं। उनका मेन टारगेट परमेडी नहीं बल्कि वो पेंटिंग होता है और पिको परमेडी के घर से वो पेंटिंग चुराना चाहता है क्योंकि उसकी तो है कीमत। पर ये काम करना इतना आसान नहीं था और तभी पिको को परमेडी के बेटे रामा के बारे में पता चलता है। रामा एक नंबर का ठरकी आदमी है दोस्तों और रामा की सबसे बड़ी कमजोरी लड़की है। और लड़की सुनकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये रामा किस तरह का आदमी है। अब रामा को अपने जाल में फंसाने के लिए उनको एक लड़की की जरूरत होती है। उसी समय पिको को सारा का ख्याल आता है। सारा भी खुशी खुशी ये काम करने के लिए मान जाती है और जब रामा एक क्लब में होता है ना तब सारा भी बिल्कुल सज धज के उस क्लब में आ जाती है। सारा को देखकर रामा उस पे फिदा और रामा सारा के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। साथ ही सारा भी रामा को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसाने लगी होती है। लेकिन रामा ये नहीं जानता था कि सारा सिर्फ उसे प्यार करने का नाटक कर रही है और ऐसे धीरे धीरे करके रामा सारा को अपना नंबर दे देता है। इसी तरह उनका फर्स्ट प्लान कामयाब हो जाता है। तो यहाँ यूकब सभी से कहता है कि देखो कुछ दिनों के बाद रामा का बर्थडे आने वाला है और हमें बर्थडे के दिन वो पेंटिंग चुरानी होगी कैसे भी करके। जिस पर गॉफर यूकब से कहता है कि भाई आखिर हम लोग रामा के घर में घुसेंगे कैसे। तो यूकब बताता है कि अगर हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग टीम बनकर उनके घर में जाएंगे तो किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। और अब इस काम को करने के लिए उनको एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग नाम की कंपनी की जरूरत थी और इतनी जल्दी एक बड़ी कंपनी बनाना इतना आसान नहीं था। फिर सीता उनकी मदद करने के लिए अपने मॉम के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी बनाती है और सीता के पास बहुत सारे पैसे थे जिस वजह से सीता को कंपनी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखकर सभी लोग खुश, यहाँ तक कि सीता को रामा के बर्थडे इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। और अगले ही दिन दोस्तों रामा वापस से सारा को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाता है जहाँ रामा सारा से काफी अच्छी बातें कर रहा होता है। उन दोनों को बातें करते हुए देखकर पिको को वैसे जलन तो बहुत होती लेकिन क्या करे, ये उनका प्लान का हिस्सा है। लेकिन पिको जल्द ही दोस्तों उन दोनों बाप बेटे को बहुत ही बड़ा झटका देने वाला था। जिसके बाद सीता रामा के बर्थडे की तैयारी करने लगती है और इसी बीच गॉफर और तुक तुक एक बड़ा सा डीजे बॉक्स बनाते हैं और वो बॉक्स को लेकर गॉफर और तुक तुक परमेडी के घर में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर पिको और यूकब छुपे हुए हैं। अब गॉफर और तुक तुक उस बॉक्स को सर्वर रूम के पास लेकर जाने लगते हैं क्योंकि सर्वर रूम से ही सारे सीसीटीवी कैमरास को कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरी तरफ सीता सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका रही होती है। साथ ही दोस्तों हम गॉफर और तुक तुक को देखते हैं और वो दोनों एक स्मोक बॉक्स भी बनाते हैं जिसका बटन दबाने से बॉक्स से धुआं निकलने लगेगा। और ये स्मोक बॉक्स इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि धुआं होने की वजह से कोई भी किसी को देख नहीं पाएगा और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग पेंटिंग को चुराएंगे। और जब सीता सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका रही होती है उसी समय पिको और यूकब जल्दी से सर्वर रूम में चले जाते हैं। रात के समय रामा के बर्थडे की पार्टी हो रही होती है और पार्टी में सारा भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। और साथ ही दोस्तों हम परमेडी को देखते हैं। परमेडी और उसका बेटा रामा
पार्टी को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। तब हम यूकप को देखते हैं और यूकप सर्वर रूम में जाकर सारे कैमरास की रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, जिससे अब यूकप और पिको को कोई भी देख नहीं पाएगा। और यहाँ पर हम बुडी मैन को भी देखते हैं। बुडी मैन अपना भेष बदलकर रामा की बर्थडे पार्टी में आया होता है। फिर वहीं पिको और यूकप जल्दी से परमेडी के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ उनको राडेन की पेंटिंग रखी भी मिलती है। पेंटिंग को देखकर दोनों खुश, पर तभी उन्हें कमरे से किसी तरह की कोई आवाज आती है। वो कोई आदमी होता है। उस आदमी को देखकर वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं और जैसे ही वो आदमी कमरे से बाहर आता है तभी पिको और यूकप मिलकर उस पेंटिंग को अपने पास रख लेते हैं। और कॉल पर यूकप गॉफर और तुक से स्मोक बॉक्स को चालू करने के लिए कहता है, पर बॉक्स का बटन दबाने के बाद भी उससे धुआं नहीं निकल रहा होता है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि अगर किसी ने भी पिको और यूकप को कमरे से पेंटिंग के साथ देख लिया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जिसके बाद सीता सारा से जाकर कह देती है कि स्मोक बॉक्स काम नहीं कर रहा। सारा को भी दोस्तों अब पिको और यूकप की टेंशन होने लग जाती है और इसीलिए सारा सीता से कहती कि देखो, जब तक मैं सभी का ध्यान भटकाती हूँ तब तक तुम पेंटिंग लेकर भाग जाओ। इतना कहने के बाद सारा जाती रामा के पास और वहाँ रामा बातों ही बातों में सारा के करीब आने लग जाता है, जिसपे सारा गुस्से में उसको मारने लगती है। ये देखकर रामा के आदमी सारा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा उन लोगों को भी बहुत मार रही होती है और ऐसे सभी लोगों का ध्यान सारा की तरफ चला जाता है। और तभी गॉफर गुस्से में स्मोक बॉक्स को लात मारता है और लात मारते ही बॉक्स में से धुआं निकलना शुरू। वहाँ घर में चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और धुआं देखकर सभी लोग पार्टी में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी लोग घर के बाहर भागने लगते हैं और इसी बीच पिको और यूकप भी पेंटिंग लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। तब पिको और यूकप जल्दी से उस पेंटिंग को ट्रक में रखकर अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि बस यही लास्ट मौका था। पर रास्ते में जाते समय अचानक से उनके सामने एक कार आ जाती है और उस कार में से दो आदमी निकलकर उन दोनों पे हमला कर देते हैं, मतलब पिको और यूकप पे। और उन दोनों आदमी ने अपने चेहरे पे मास्क पहना होता है जिन्होंने हमला किया था, और वो दोनों पिको और यूकप से पेंटिंग चुराने ही आए थे। मगर पिको और यूकप भी मिलकर उनसे लड़ते हैं और लड़ाई करते समय यूकप एक आदमी के चेहरे का मास्क निकाल लेता है और चेहरा देखकर वह हैरान, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बुडी मैन था, उसका पिता। अपने पापा को देखकर वो बड़ा इमोशनल हो जाता है और वहाँ पिको अपने पापा से पूछता है कि आखिर आपने हम पे हमला क्यों किया। तो बुडी मैन कहता है कि बेटा, मुझे बस वो पेंटिंग चाहिए और मैं परमेडी से अपना बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर पिको अपने पापा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर इसके बावजूद बुडी मैन वो पेंटिंग लेकर चला जाता है वहाँ से। दूसरी तरफ पिको बहुत दुखी बैठा होता है कि क्या करूँ। उसी समय पिको के सभी दोस्त उसके पास आ जाते हैं और वो लोग पिको को अपने साथ कार में लेकर जाने लगते हैं। फिर जैसे बुडी मैन उस पेंटिंग को खोलकर देखता है तो वहाँ राडेन की पेंटिंग के बदले दूसरी पेंटिंग रखी हुई मिलती है। और दोस्तों, पिको ये बात पहले से जानता था कि पेंटिंग के जाते समय कोई ना कोई जरूर टकरा सकता है हमसे, इसीलिए पिको और यूकप जानबूझकर कोई दूसरी पेंटिंग अपने साथ लेकर आ चुके थे। और असली पेंटिंग तो गोफर और तुक के पास होती है। और पिको और यूकप के घर से निकलने के बाद तब गोफर और तुक ने वो असली पेंटिंग चुरा ली थी और ये देखकर बुडी मैन बड़ा शॉक होता है। जिसके बाद हम परमेडी को देखते हैं दोस्तों, और जब पेंटिंग चोरी होने के बाद उससे पता चलती है तो वो अंदर से ऐसा बौखला जाता है कि क्या बोले, रोता है बहुत ज्यादा। थोड़े टाइम के बाद यूकप को डिनी का कॉल आता है और कॉल पर डिनी यूकप से कहती है कि मुझे पता है वो पेंटिंग तुम्हारे पास है और मैं तुमसे वो पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ। असल में डिनी को भी वो पेंटिंग बहुत ही पसंद है दोस्तों, और डिनी उस पेंटिंग के बदले उनको $10 मिलियन देने का वादा करती है। ये सुनकर पिको और उसके दोस्त हो जाते हैं बड़े खुश, क्योंकि $10 मिलियन के साथ वो लोग अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हैं। इसलिए वो सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तो आखिर में हम फेला को देखते हैं और फेला को यूकप के प्लान के बारे में पता चल जाता है। यहाँ तक कि फेला को वो जगह के बारे में भी मालूम पड़ जाता है जहाँ यूकप ने पेंटिंग चुराने का प्लान बनाया हुआ था, और इसी वजह से फेला इस बारे में बहुत ही अच्छे से जांच पड़ताल करने में लगी होती है। यहाँ तक कि फेला ठान लेती है कि वो सारे गुनहगारों के बारे में पता लगा कर रहेगी। लेकिन दोस्तों, मूवी में बस इतना ही दिखाया गया है, इसके आगे का शायद अगले पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।